बिहार की जनता को हम अपील करते हैं, ये सीईओ लोग जो हड़ताल पर जा रहे हैं, आप जहां हैं उनका सामाजिक बहिष्कार कीजिए। ये लोग भ्रष्टाचार करने के लिए हड़ताल पर जा रहे हैं। अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं सिटीज़ न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ एसके आकाश। आज हमारे बीच मौजूद हैं सुरसंड वार्ड नंबर 1 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि संतोष कुमार सोले जी। आज हम बातचीत करेंगे कि नगर पंचायत का 2.5 वर्ष पूरा हो चुका है और इस बीच नगर पंचायत को मिले जो भी योजनाएं हैं, क्या यह जनता के बीच पहुंची है या नहीं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी, आपने नगर पंचायत के मुद्दे पर आज हमसे वार्ता करने आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, हम लोग बहुत छोटे पद पर हैं, एक वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षद हैं। उसके बावजूद भी अपना वार्ड नंबर 1 आज़ादी के बाद से ही उपेक्षित रहा है और हम भी नए थे पॉलिटिकल लाइन में, फिर भी 4 सड़क इन 2.5 सालों में 4 सड़क बनकर तैयार हो गया है। आप देखते होइएगा, एक तारा माता कॉलोनी से पहले जो दिगंबर झा के घर से और भगवती भवन तक जो सड़क जाती है, वो अपना जो राम महापात्र मोहल्ला है, जो सदियों माने वर्षों से किसी के प्रतीक्षा में पड़ा हुआ था, पूरा उसको क्या क्या लोग नाम दिया करता था। आज वो मोहल्ला सबसे अच्छा है, वहाँ पर 2-2 सड़क बनी है। पुराना सेंट्रल बैंक के बगल में सत्येंद्र गुप्ता जी के घर से जो गली जाता है, वो भी सड़क बनकर तैयार हुआ है और भी कई काम सड़क के मामले में पाइपलाइन में है। उसके बाद बहुत सारे लोगों का उसमें योगदान रहा है, लेकिन उसमें हमारी भी एक गिलहरी की भूमिका रही। हमने लगातार जितने के साथ ही डीएम से मिलना हो, टेंडर के लिए बात करना हो, टेंडर जल्दी हो, काम जल्दी शुरू हो, लगातार उठाते रहे और जिसके कारण सुरसंड का लाइफ लाइन ये सड़क था, ब्लॉक से लेकर के और श्री राम चौक तक आज चकाचक सड़क आप देख रहे हैं। सर, स्थानीय लोगों का आरोप है, शिकायत है कि आप लोगों के बीच नहीं जाते हैं, उनसे नहीं मिलते हैं, क्या बात है? पता नहीं कहाँ से आपके पास ये समाचार आ गया है। हम जो हैं फुल टाइमर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम कोई तीसरा काम नहीं, दूसरा काम नहीं करते हैं। हम रात दिन हम वहाँ पहुँचते हैं और जब तक एक चक्कर वार्ड का नहीं मारते हैं तो अपना समय ही नहीं बीतता है। इसलिए ऐसा तो, और जनता जनार्दन है, अगर उनकी कोई शिकायत है तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और उनकी अपेक्षा अधिक हमसे है, अच्छी बात है हमारे लिए है। और एक सड़क काफ़ी वर्षों से जर्जर स्थिति में है, वहाँ बरसात के पानी लगभग 2-2.5 फीट के बीच में लग जाती है, लोगों का आगमन रुक जाता है और बिजली तो बाधित होती ही है उस एरिया में। उसके बाद वहाँ के जो बच्चे हैं जो पढ़ने स्कूल तक जाते हैं, उनको काफ़ी परेशानी होती है। ये सड़क कब तक बन के तैयार हो जाएगी, जो तारा माता कॉलोनी में ये सड़क है? बिल्कुल आपका सही कहना है और हम जब से जीते हैं, मेरा वो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम वहाँ सड़क बनाएं, वहाँ काम करें। लेकिन क्या है कि वो थोड़ा लंबा सड़क है, विभागीय हो नहीं सकता था। तो अभी जो है लगातार प्रयास करने के बाद टेंडर की प्रक्रिया में है, उसका एस्टीमेट वगैरह जो भी जो उसका काम होता है टेंडर से पहले का, वो सब हो गया है। और कार्यपालक अधिकारी महोदय जो अभी आए हैं वो काफ़ी ऊर्जावान है। उन्होंने आश्वासन दिया है हमको कि 15 फरवरी तक टेंडर हो जाएगा उसका, और टेंडर होते ही हमको लगता है कि मार्च तक काम वो पूरा हो जाएगा। इस बार जो तकलीफ़ हुई वहाँ के लोगों को, उसके लिए हम उनसे क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन इस बार लगता है कि वो सड़क बन जाएगा। और वहाँ 3 सड़क बनने हैं, एक तो सीधा भगवती भवन से लेकर रविंद्र ठाकुर घर तक, दूसरा जो है सो एक हरे कृष्णा की तरफ जो सड़क गया हुआ है वो आलोक सिंह के घर से, और तीसरा जो है सो आप तारा माता जो मंदिर है उसके जस्ट उत्तर साइड एक सड़क है, सुरेंद्र झा जी का घर का ज़मीन है, उधर से होते हुए राउंड होके जाता है और अजीत सहारा के ज़मीन तक जाता है। वो ये सब तीनों सड़क जल्द बन जाएगा। और साथ ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सड़क है, आपको ये घर गृहस्थी वाले का जो दुकान है, घर है दुर्गा मंदिर के पीछे, जो SS 87 तक जाता है, जो मुख्य बनौली और को जोड़ता भी है सुरसंड से, और साथ ही SS में जाने के लिए बहुत अच्छा, दुर्गा पूजा वगैरह में भी, मेला में भी बहुत बिजी रोड रहता है। वो रोड भी जो है सो टेंडर में जा रहा है। हमको लगता है मार्च तक या अप्रैल तक ये सब रोड कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, बिजली का वहाँ पोल का भी कमी है, स्ट्रीट लाइट का कोई था पता नहीं है कि स्ट्रीट लाइट है भी या नहीं, नगर पंचायत में मिला भी या नहीं।
क्या कुछ कहेंगे कब तक? देखिए, स्ट्रीट लाइट जो पहले फेज में आया था वो मुख्य सड़क पर लगाया गया, तो अपने यहाँ भी लगा है, उसमें कुछ ख़राब भी है, अभी खुल के गया है बनने के लिए। और अभी टोला मोहल्ला के लिए, छोटे छोटे जो मोहल्ला है उसके लिए अभी हम लोगों से मांगा गया है सर्वे करके, और हम लोगों ने भी अपने यहाँ से लगभग 125 लाइट का मांग पत्र तैयार करके और देने वाले हैं। 125 लगभग लाइट हर पोल पर लग जाएगा, तो इसकी समस्या भी समाधान। और बिजली का पोल की जहाँ तक बात है, तो बिजली के पोल के लिए लगातार विभाग को दिया है, विभाग के पास पोल अभी उपलब्ध नहीं है, तो आश्वासन दे रहे हैं कि हम जल्द से जल्द करवा देंगे। और कहीं पोल आता है कहीं से भी, तो पोल में भी हमारा ध्यान है, वो जल्द लग जाएगा वहाँ पर। अच्छा, नल जल योजना पूरी तरह फेल है, क्या कुछ कहेंगे? इस योजना पे डीएम साहब भी काफ़ी प्रयास किए हैं कि हर घर तक पानी पहुँचे, कोई भी व्यक्ति प्यासा न रहे, उसके बावजूद भी नल जल का पूरी तरह से स्थिति खराब है प्रखंड में, क्या कहेंगे सर? देखिए, सुरसंड नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में जब नीतीश कुमार की सरकार ने हर घर नल पहुंचाने की बात जब सोची या शुरू किया, तो पूर्व के जो हमारे जनप्रतिनिधि रहे थे उनको लगा कि कभी पानी का संकट आएगा ही नहीं। तो क्या हुआ कि जब नल जल का काम हो रहा था तो वार्ड नंबर 1 में नल जल नहीं कराया गया। हम जब से बने प्रयासरत थे, पिछले बार संकट आया, वो संकट आया तो तत्काल लगभग 5 पियाऊ सुरसंड नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में कराया गया है। दुर्गा मंदिर भवन, कमलदास के सामने, बाज़ार में, अपना सबरी बस्ती, राम महापात्र मोहल्ला में और तारा माता कॉलोनी में। उसके जब पानी का संकट आया तो उसके माध्यम से पाइपलाइन बिछा करके स्टैंड पोस्ट के माध्यम से जल आपूर्ति की गई। नल जल काम अभी होने वाला है, अभी नल जल का काम जो है अभी होने वाला है। अभी तुरंत जो है इसका भी टेंडर हो रहा है, जो हर घर में नल तत्काल व्यवस्था किया गया, तत्काल राहत दिया गया। ये प्रॉपर जो नल जल का काम है वो अभी होने वाला है। अच्छा सर, भविष्य में और क्या योजना आने वाली है? अभी हम लोग की योजना है कि दुर्गा मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण हो जाए, ये भी टेंडर हो गया है। गरीब स्थान पोखर में घाट वगैरह का निर्माण हो, ये भी टेंडर हुआ है। ऐसे ही बाज़ार, सुरसंड बाज़ार को और व्यवस्थित किया जाए, इस पर भी काम चल रहा है। इस तरह से बाज़ार में जो अभी एक सड़क जो है तो लाट गली जो है उसको भी अभी हम लोग विभागीय हो सकता है उसको बनवाएंगे, अभी नापी पी करवा कर एस्टिमेट के लिए भेजे हैं। तो सभी तरफ जो है सो ध्यान हमारा है। जैसे जैसे देखिए कहाँ तक सफलता हमको मिलती है। वार्ड नंबर 1 में कुछ कमी दिखाई दे रहा है, जो कि आम लोगों से लेकर के राहगीरों तक उसका उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि एक सार्वजनिक शौचालय जो वार्ड नंबर 1 में नहीं है, क्या यह होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? देखिए, बिल्कुल आपने जो सवाल उठाया है, हम लोगों ने अपना जो गांधी आश्रम के पास जो जीर्ण अवस्था में जो पूर्व से था शौचालय है, उसके लिए 2-3 बार टेंडर निकाला गया, उसको जीर्णोद्धार के लिए, लेकिन कोई टेंडर गिराया नहीं। फिर अभी टेंडर हुआ है तो मालूम हुआ है कि टेंडर हो गया है, तो बहुत जल्द वो शौचालय भी बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए, एक खुशखबरी भी सुरसंड के लोगों के लिए है। सुरसंड के लोग, परिहार के लोग और हमारे सोनवर्षा क्षेत्र के लोगों के लिए जो है कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपने भी शायद खबर दिखाई होगा कहीं ना कहीं कि सुरसंड में एक स्टेशन आने वाला है। आकाश जी, आप तो साक्षी रहे हैं कि इस पर लगातार हर मंच से पर जाकर यहाँ तक कि दिल्ली तक हम गए थे। ये योजना ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, बस सरकार घोषणा कर दिया, छोड़ दिया। मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार का क्या था कि जो योजना शुरू है उसको हम बनाएंगे, पूरा करेंगे। उसी क्रम में हम लोगों ने भी इस योजना के बारे में अपने सांसद महोदय के माध्यम से रेल मंत्रालय को संज्ञान में डाला, भेजा। अभी अमित शाह जी जब चुनाव में आए थे तो घोषणा भी किए थे वो, क्योंकि जनकपुर से जुड़ा हुआ मार्ग है ये। तो और अभी आप देख रहे हैं लगातार न्यूज़ में आ रहा है कि इस पर बजट भी दे दिया गया है और काम भी शुरू होने वाला है। तो बहुत जल्द हम लोग रेल पर चढ़ेंगे, हम लोग अपने आँखों से, इस नंगी आँखों से ट्रेन को अपने शहर में देखेंगे और ये सपना हम लोग का साकार होने वाला है। एक और खुशखबरी है सुरसंड वालों के लिए कि यहाँ से एक अयोध्या से जनकपुर को जोड़ने के लिए हाँ, वो मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उस पर भी जल्द काम शुरू होने वाला है। लोगों के बीच अक्सर करके एक चर्चा होती रहती है कि राजस्व विभाग में काफ़ी भ्रष्टाचार है, क्या कहेंगे सर, कब तक खत्म हो पाएगी सर?
देखिए, हमारी जो वर्तमान सरकार है नीतीश मोदी जी का, वो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर उनका बिल्कुल है कि जीरो। और आप देखते होइएगा कि विजय सिन्हा जी जब से इस विभाग को देख रहे हैं, लगातार वो सक्रिय हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो तंत्र है भ्रष्टाचार का, जो तंत्र, जो लोग बड़े बड़े मछली जो इस पर बैठे हुए हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स और सीईओ है, उनके साथ में लगे हुए दलाल हैं, कर्मचारी है। अभी आज मालूम हुआ है कि सुरसंड के सीईओ भी चले गए हैं हड़ताल पर। यानी मंत्री जी काम करना चाहते हैं तो उनके काम में बाधा डालने के लिए ऐसे जो अफसर लोग हैं जो हड़ताल पर जा रहे हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। हम चाहेंगे, बिहार की जनता से हम अपील करते हैं, ये सीईओ लोग जो हड़ताल पर जा रहे हैं, आप जहाँ हैं उनका सामाजिक बहिष्कार कीजिए। ये लोग भ्रष्टाचार करने के लिए हड़ताल पर जा रहे हैं। ये अपने आप एक अनोखा उदाहरण सामने आ रहा है। हम जाते हैं ब्लॉक में तो जनता के आंखों में आंसू रहते हैं। तो हम लोग भी चिंतित हैं और इस पर सुधार यदि नहीं होता है तो हम लोग भी इसका आवाज़ को बुलंद करेंगे और जनता की आवाज़ बन करके और जहाँ तक जाना पड़ेगा जाएंगे इसके लिए। आप खास करके देखते होइएगा सुरसंड में आए दिन घटना घटती रहती है, कब तक लगाम लग पाएगी? देखिए, हाँ, हम भी आज भी अभी एक गरीब स्थान के पास एक घर में चोरी कल रात हो गया है। छोटे छोटे चोरी लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे हमारे थाना प्रभारी काफ़ी सक्रिय हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं, ऐसे एलिमेंटों पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा और इस पर काम करने की आवश्यकता है और समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। हमको लगता है कि ये जो छोटे छोटे जो नशा, मादक पदार्थ का जो नशा बच्चे लोग कर रहे हैं और 14 साल का, 15 साल का, 12 साल का बच्चा जो है सो कई तरह के नशा के शिकार हैं और उनके द्वारा ही हमको लगता है कि ऐसे घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है। काफ़ी चिंता का विषय है, खासकर वार्ड नंबर 1 में, चूँकि बाज़ार सेक्टर है पूरा और यहाँ जो है सो इधर 2, 4, 5, 7 दिनों में 4-5 घटना मेरे से ज्ञान में आया है। हम अभी आपसे मिलने के बाद अभी थाना प्रभारी से मिलने वाले हैं और इसके बारे में उनको हम ध्यान दिलाएंगे कि थोड़ा गश्ती और पेट्रोलिंग और जो कैमरा वगैरह है उसको देख करके और जो इस प्रकार घटना घटे उस पर अंकुश लगाया जाए। इनके अभी जो वर्तमान में थाना प्रभारी है, इनके आने के बाद क्राइम की ग्राफ कमी है या बढ़ी है, क्या कहेंगे सर आप? नहीं, क्राइम घटा है, काफ़ी एक्टिव है, सक्रिय भी हैं और काफ़ी सूझबूझ से काम ले रहे हैं। जनता के बीच उनका अच्छा संबंध भी उनका है, जनता से मिल करके समस्याओं का समाधान करते हैं। नगर पंचायत क्षेत्र में आवास योजना में भ्रष्टाचार का आरोप है और कई लोगों को अब तक उसका लाभ भी नहीं मिल पाया है, क्या कहेंगे सर? देखिए, आप वार्ड नंबर 1 में आपसे मेरा निवेदन होगा कि जो भी लाभुक है उसके पास जाइए और पता कीजिए कि क्या उनको आवास योजना में 1 रुपया भी खर्च हुआ है क्या। आप पता कर सकते हैं। वार्ड नंबर 1 बाकी तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वार्ड नंबर 1 में एक भी क्लेम आपको भ्रष्टाचार का नहीं मिलेगा। जहाँ तक पेमेंट की बात है तो 1.0 में बहुत लोगों का लंबित था। जो पहला मेरा था कि उन लोगों का घर बन जाए, सबका लगभग घर बन के तैयार हो गया है, सब भुगतान भी हो गया है। जब मोदी सरकार 2.0 लाई है तो उसमें भी काम चल, लगभग 18 लोगों का पेमेंट हुआ है अभी हमारे वार्ड में और लगभग 100 लाभार्थी और हैं जिनका सैंक्शन हो गया है और कुछ लोग पहले से भी 1.0 में भी हैं। तो सरकार का पॉलिसी है कि सबको जो है सो फिर नया में लाया जाए। अब सरकार क्या करती है, पुराने वाले को पेमेंट करती है या फिर उसको नए में कन्वर्ट करती है। तो जो होगा, जैसा होगा, उस पर जल्द काम होगा और आपको हम जो मोदी सरकार का सपना है कि एक भी गरीब छूटे नहीं और सबका मकान बन जाए, परिवार यदि बढ़ा है तो परिवार डिवाइड होकर भी सबका घर बन जाए, तो ऐसा हम लोग भी करेंगे। और मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि जिन लोगों का भी अगर अभी छूटा हुआ है अप्लाई, अगर आपने 2.0 में अप्लाई नहीं किया है तो जहाँ आप लोग सुन रहे हैं हमारी बात को, आप लोगों से निवेदन है तमाम नगरवासियों से कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई कीजिए। मोदी सरकार के इस कार्यकाल में सब गरीब को पक्का मकान ज़रूर मिलेगा। और मकान कैसा मिलेगा, तो उस मकान में जल का नल भी होगा, गैस का कनेक्शन भी होगा, शौचालय भी होगा, यानी सारे आधुनिक सुख सुविधा से लैस गरीबों का पक्का मकान बनने वाला है। हम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि
स्वच्छता ही सेवा है। हम सब लोग अपने आसपास अगल बगल में स्वच्छता बनाए रखें, सब तरह की स्वच्छता, चाहे वो कोई नशाखोर आपके आसपास घूम रहा है, कोई गलत मनचले इधर उधर घूम रहे हैं, इन सभी लोगों पर नज़र रखिए, रोकिए, टोकिए और आवश्यकता हो तो प्रशासन को सूचना कीजिए। धन्यवाद।